काशीपुर नाम का एक गांव था जो मासूम लोगों को मारता हो। क्या डर? वो हराने लगी। मैं इस गांव का स्वामी हूँ। एक समय की बात है, काशीपुर नाम का एक गांव था जहां एक भूत की दहशत फैली हुई थी। यह भूत हर रात किसी न किसी के पीछे पड़ जाता, उन्हें डरा कर और मार कर अंधेरे में गायब हो जाता। गांव वाले परेशान हो चुके थे और कोई रात को बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के कुछ लोग इकट्ठा होकर तय करते हैं कि उन्हें इस समस्या का हल निकालना होगा। वे तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं, जो अपनी शक्तियों और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। तांत्रिक को अपनी समस्या बताते ही उसकी आंखों में गंभीरता दिखी। उसने कहा, यह भूत केवल तुम लोगों के डर के कारण आता है। तुम लोग डरते हो, इसीलिए वो तुम्हें डराता और मारता है। क्या डर? तो इसका क्या उपाय है? हम उसे अपने गांव से बाहर कैसे भगाएं? इसे खत्म करने के लिए तुम्हें साहस जुटाना होगा, वरना वो फिर आएगा। गांव वाले तांत्रिक की बातें सुनकर चिंतित हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों ने ऐसा ना होने देने की ठान ली। उन्होंने तांत्रिक से सुझाव लिया कि वे एक रात भूत को बुलाने का प्रयास करेंगे। रात आई और सभी गांव वाले एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। तांत्रिक ने जादुई मंत्र पढ़ना शुरू किया और अचानक ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ पर छाया गहरी हो गई और वही दहशतनाक आवाज सुनाई दी जिसने कई रातों से गांव वालों की नींद हराम कर रखी थी। तभी वह भूत सभी के सामने प्रकट हो जाता है। कौन हो तुम? मैं इस गांव का स्वामी हूँ। स्वामी तो तुम हो नहीं सकते। जो मासूम लोगों को मारता हो और उनके खून से नहाता हो, वो ऐसा स्वामी। भूत को अपनी शक्ति पर विश्वास था, लेकिन तांत्रिक की बुद्धिमत्ता उसे हराने लगी। दोनों के बीच एक अद्भुत मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें जादू और अंधकार की शक्तियां टकराने लगी। तांत्रिक ने अपने अंतिम मंत्र से भूत पर प्रहार किया, जिससे भूत जोर जोर से चीखने लगा। तांत्रिक ने तब तक अपनी शक्ति से प्रहार किया जब तक गांव वालों के मन से भूत का डर निकल न गया, और फिर गांव वालों ने मिलकर उस भूत को जल्दी से जला दिया। गांव वालों ने राहत की सांस ली और सभी बिना डर के रहने लगे। रमेश, मुझे उधार दो। बोलो क्या चाहते हो? तुम कभी कुछ ठीक से क्यों नहीं करते? मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। और गढ़ राज्य में एक छोटा सा गांव एक घने जंगल के पास पड़ता था। रमेश उसी गांव का ही रहने वाला था। वो एक स्वार्थी, जल्दबाज किस्म का इंसान था। वो अपनी पत्नी के साथ उसी गांव में रहता था। उसकी पत्नी समझदार और धैर्यवान थी। रमेश और उसकी पत्नी सीमा के रोजमर्रा के झगड़े होते रहते थे। तभी एक दिन, तुम्हें हर बात पे मुझे टोकना जरूरी है क्या? और तुम्हें हर बार बहाने बनाना जरूरी है? तुम कभी कुछ ठीक से क्यों नहीं करते? अगर मेरे पास जादुई शक्तियाँ होती तो मैं तुम्हें दिखाता कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो क्यों ना जंगल के पास वाले जादुई तालाब पर जाए? सुना है वो सच्चे मन से मांगी हर इच्छा पूरी करता है। हाँ, चलो अभी चलते हैं। सीमा के ऐसा कहने पर रमेश उत्साहित होकर जादुई तालाब के पास पहुंच जाता है। तभी उसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा आदमी पहले से ही बैठा हुआ था, जो उस तालाब का रक्षक था। क्यों आए हो बेटा? सुना है ये तालाब हर इच्छा पूरी करता है। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। देखें, ये तालाब मेरी इच्छा पूरी करता है या नहीं। जो मांगोगे सोच समझ कर मांगना, हर इच्छा का परिणाम होता है। इच्छा का परिणाम? मैं कुछ समझा नहीं। समझ जाओगे। तभी रमेश तालाब के पास जाकर झांकता है और पानी से आवाज आती है, बोलो क्या चाहते हो?
ए जादुई तालाब, मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए। पानी में हलचल होती है। एक बोरी पैसे से भरी हुई तालाब से बाहर आ जाती है। अब मैं भी अमीर हो गया हूँ। मेरे पास ढेर सारा पैसा है। अब मेरे पास भी दुनिया का हर ऐशो आराम होगा और मेरा जीवन शांति और सुकून से गुजरेगा। पैसों का बोरा लेकर रमेश और सीमा घर आते हैं, लेकिन तभी लोग उनके घर आने लगते हैं। रमेश, मुझे उधार दो। तुम्हारे पास इतना पैसा है, मेरी मदद करो। हर दिन इसी तरह से रमेश के घर पर कोई न कोई आता और उससे पैसे मांगता और उससे पूछता, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, तो मेरी मदद करो। बेचारा रमेश परेशान हो जाता है। पैसे के लालच में लोग उनसे दुश्मनी करने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो सोचा था ये पैसा मेरी जिंदगी बेहतर कर देगा। मैंने कहा था ना, सोच समझ कर मांगना। अब तुम्हें वापस चलना होगा और कुछ सही मांगना होगा। सीमा के ऐसे कहने पर सीमा और रमेश फिर तालाब के पास पहुंच जाते हैं। लौट आए? हाँ बाबा, अब समझ में आ गया। अब मैं समझ गया हूँ। तो रमेश तालाब की ओर जाता है और तालाब से आवाज आती है, इस बार क्या चाहते हो? ए जादुई तालाब, मैं चाहता हूँ मेरा और मेरी पत्नी का जीवन सुखी और शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे। अभी तालाब से एक उजली किरण आती है और दोनों पर छा जाती है। यही असली जादू है, सच्ची इच्छाएं। रमेश और सीमा घर लौटते हैं। अब उनका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण। दोनों साथ में काम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। देखा, सही सोच के साथ मांगी गई इच्छा ही असली जादू होती है। और सही जीवन साथी के साथ जिंदगी और भी खूबसूरत।